अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दे तु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोममं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड़े विणमो सुध केवली बणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कांसते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे जिन स्वानुभूति से खेरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह महावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी है। हम सबके महाभाग्य से ये ग्रंथ हम तक उपलब्ध है। साक्षात भगवान महावीर स्वामी की वाणी इंद्रभूति जैसे गौतम आदि गणधर परमात्माओं के माध्यम से होती हुई आचार्य कुंद कुंद स्वामी तक पहुंची और वही वाणी उन्होंने लिखने का संकल्प लिया। पहली गाथा में कह दिया कि श्रुत केवलियों द्वारा कथित मैं इस समय पाहुड़ को तुम्हें कहूँगा। दूसरी गाथा में स्व समय पर समय की चर्चा कर दी और तीसरी गाथा में आकर समय की शुद्धता को बतलाया। समय कैसा शुद्ध है, समय में द्वैतपना बर्दाश्त योग्य नहीं है। चौथी गाथा में कहा काम भोग बंधन की कथा तो अनंत बार सुनी है, लेकिन पर से पृथक एकत्व की चर्चा आज तक कभी नहीं सुनी। पांचवी गाथा में आकर उसे सुनाने की प्रतिज्ञा ले ली। छठी गाथा में ये देखो, पांचवी गाथा में ही कह दिया था चलम न घेतव्वम, चल ग्रहण मत करना। और छठी गाथा में ना प्रमत्त है ना प्रमत्त है, पर्याय मात्र से पार ज्ञायक आत्म तत्व को बतलाया। सातवीं गाथा में आगे आकर के गुण भेद से परे आत्म तत्व की चर्चा की कि ये भगवान आत्मा गुण भेदों के विकल्प से भी परे है, यही दृष्टि का विषय है। छठी और सातवीं गाथा में जब दृष्टि के विषय को अत्यंत स्पष्ट कर दिया गया और वहाँ गुण भेद के विकल्प को भी और पर्यायों के भेदों को भी जब अलग कर दिया गया, विकारी पर्यायों को अलग कर दिया गया, निर्मल पर्यायों के बारे में भी कहा गया कि भाई उन पर भी दृष्टि देने से तुम्हारा हित नहीं होगा। जब इतनी बातें खुल करके कह दी गई तो फिर शिष्य का एक प्रश्न खड़ा हुआ कि प्रभु तो फिर निश्चय का ही उपदेश दिया जाना चाहिए, एक परमार्थ का ही उपदेश दिया जाना चाहिए। आप यह व्यवहार का उपदेश तो शास्त्रों में होना ही नहीं चाहिए। परमार्थ एव एको वक्तव्य इति चेत, परमार्थ एव एको वक्तव्य इति चेत, एकमात्र परमार्थ का ही कथन होना चाहिए। तो फिर उसे समझाते हुए कहते हैं आठवीं गाथा। माने छठी सातवीं गाथा के आधार पर जब चारों प्रकार के व्यवहार का निषेध हो गया तो बोले जिसका निषेध कर दिया है उसकी चर्चा क्यों शास्त्रों में मत कीजिए। भाई जिसका निषेध कर दिया है उसकी चर्चा मत करो। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे पंडित जी साहब उत्तम चंद जी साहब सिवनी वाले, एक वाक्य उनका मुझे स्मरण आता है। वे कहते थे जिन लकड़ियों को चूल्हे में लाकर के बालना हो, जलाना हो, उन्हें भी जंगल से काट के सर पर रख कर के लाया जाता है।
कितनी सुंदर बात हो गई है। जिन लकड़ियों को काटना हो ना, नहीं जलाना हो, कहाँ पर? चूल्हे में जलाना है। चूल्हा जलाया जाता था पुराने समय में, आजकल तो जमाने ही नहीं है इस तरह के। लकड़ियों को जलाना है, तो जब जलाना है बेकार है, उसकी कोई कीमत नहीं है और जलाने के लिए ही लाना है, बोले नहीं तो भी जंगल से उसे माथे पर रख कर के लाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जिस व्यवहार का निषेध करना हो उस व्यवहार को भी ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता है, उस व्यवहार का भी उसकी भूमिका अनुसार सम्मान किया जाता है। बड़ी सुंदर और महत्वपूर्ण ये 8वीं गाथा है, जिसमें बात कह रहे हैं कि उदाहरण सहित बात की है, और 9वीं 10वीं गाथा में उसी को सैद्धांतिक एग्जाम्पल के आधार पर समझाया है इसी बात को। प्रकरण तो यही है। 8वीं गाथा पढ़ते हैं, पद्यानुवाद पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बोलिए गाथा। जहण विसकमण जो अणज भासम विणादु गाहे दुम तह व्यवहारेण विणा परमत्थुपदेशणमसक्कम्। अनार्य भाषा के बिना समझा सके न अनार्य को, बस त्यों ही समझा सके ना व्यवहार बिन परमार्थ को। बस उसी तरह से व्यवहार के बिना परमार्थ को नहीं समझाया जा सकता है, जिस तरह से अनार्य भाषा के बिना अनार्य को, माने म्लेच्छ भाषा के बिना म्लेच्छ को नहीं समझाया जा सकता है। देखिए पेज नंबर 26 पर, 26 नंबर पेज पर जहाँ अपना प्रकरण चल रहा है, अमृत चंद्राचार्य देव की टीका बतलाई जा रही थी। स्वस्ति शब्द का उच्चारण एक ब्राह्मण के माध्यम से किया गया। एक म्लेच्छ उसे सुनकर आंखें फाड़ फाड़ कर टकटकी लगा करके देखता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन बड़े गजब के भाव भरे हैं इस पूरे प्रकरण में, इस प्रसंग में। इन प्रसंगों को देख करके क्या रहस्य निकलते हैं अभी उभर करके सामने आएंगे। तो जिस तरह से वह स्वस्ति शब्द को समझता नहीं था और दुभाषी ने यह समझाया कि तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, उसी तरह से श्री गुरु के आत्मा शब्द कहे जाने पर ये लौकिक जन समझते नहीं हैं। हम आप जैसे लोग कुछ नहीं समझते हैं क्या? और बाहर के लोगों की बात करो, आत्मा शब्द सुन करके ऐसी फीलिंग आती है जैसे पता नहीं किसकी चर्चा कर रहे हो। आत्मा माने क्या? अब तो बहुत समझ में आने लगी है धीरे धीरे, लेकिन आत्मा माने क्या होता है? क्या बोलो, आत्मा माने क्या है? तो जब आत्मा शब्द का संबोधन किया तो फिर ये शिष्य भी आंखें फाड़ फाड़ कर टकटकी लगा करके देखने लगा, देखते ही रहते हैं, क्योंकि वे आत्मा शब्द के वाच्य वाचक संबंध से पूर्णतः अपरिचित हैं। ये लाइन कल हमने पढ़ी थी। वाच्य वाचक माने क्या होता है? कल हमने अंतिम चरणों में ये बात कही थी। वाच्य माने जिसे कहा जा रहा है, वाचक माने कहने वाला। वचन होते हैं ना, वचक वाचक है। ये वचनों के माध्यम से कहने वाला ये वाचक है। वचन जो होते हैं वे वाचक होते हैं। जैसे पढ़ने वाला जो होता है उसे वाचक कहा जाता है, पाठक भी कहते हैं, पठन करने वाला वाचक भी कहते हैं। भैया कौन करेगा वाचन कि ये करेंगे, भैया ये शास्त्र पढ़ना है, ये किताब पढ़नी है भैया, इसको ये प्रशस्ति पत्र है, इस प्रशस्ति पत्र का वाचन कौन करेगा? तो बोले वाचन करेगा मतलब, किताब समझे नहीं, वाचन करने का मतलब, वाचन करने का मतलब इसको रीडिंग कौन करेगा, बोलेगा कौन कि अच्छा ये वाचन करेंगे, तो ये वाचन है कि नहीं? ये वाचन नहीं है, ये वाचन करेंगे
लेकिन जो व्यक्ति वाचन करेगा वो वाचक कहलाता है। ठीक है ना। देखिए क्या कह रहे हैं, वाचक माने प्रतिपादन करने वाला। अब जो भी वाचक ने कहा है, अब वो क्या कहा है रमेश बुरीचा जी साहब, क्या कहा है? तो बोले वाच्य को, उसका वाच्य क्या था, वो कहना क्या चाहता था, वो कहलाता है वाच्य। देखिए वाचक और वाच्य को समझना बहुत ज़रूरी है। नई चक्र पढ़ाते समय मैं जो उदाहरण देता हूँ एक बालक का, उस उदाहरण को आपको लागू करना चाहिए, समझना चाहिए। बात कही क्या जा रही है लेकिन उसका वाच्य क्या है, शब्द कहे क्या जा रहे हैं लेकिन उसका वाच्य क्या है। समझ में आ रही है बात? वाच्य माने कहना क्या चाहते हैं। मैंने कोई वाक्य कहा तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कहना क्या चाहते हैं। तो जैसे आत्मा शब्द कहा तो आत्मा का वाच्य क्या है। जब कभी साइंटिस्ट लोग आत्मा शब्द का उच्चारण करते हैं तो उनका वाच्य क्या होता है? उनका वाच्य, वो जब ये कहते हैं कि हम आत्मा को नहीं मानते तो वहाँ आत्मा शब्द का वाच्य भूत प्रेत ही होता है उनके द्वारा। माने लौकिक में जो शब्द जिसके अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है उसे समझ लेना, माने वाच्य को समझ लेना। वाचक वाच्य का परस्पर में संबंध हुआ करता है। माने उसके अर्थ को यदि नहीं समझा आपने तो इसका मतलब कहने वाले के भाव को यदि आपने नहीं समझा तो वाच्य पकड़ में नहीं आया, शब्द तो पकड़ में आ गया। एक बालक बाहर मैदान में खेल रहा था, 5-7 साल का बालक था और खेल रहा था। अचानक अंदर से कुछ लोग दौड़ते हुए आए। बाहर खेल रहा था मैदान में, चौक में और दूसरे बच्चों के साथ में क्या, लेकिन किसी ने आकर के कहा कि तुम्हारी माँ मर गई। ऐसा आकर के कहा, कुछ लोग दौड़ते हुए आए कि बेटा तुम्हारी माँ मर गई, चलो चलो जल्दी तुम्हारी माँ मर गई। तो वो बच्चा पलट करके ये कहता है कि कोई बात नहीं, अभी खेलने दो मुझे, अभी खेलने दो, गेम पूरा हो जाएगा उसके बाद चलूँगा। क्या हुआ कि तुझे नहीं समझ में आया कि हम क्या कह रहे हैं, तेरी माँ मर गई कि हाँ हाँ समझ लिया मैंने, मेरी माँ मर गई ना, कोई बात नहीं, मेरे को गेम पूरा कर लेने दो, मेरी माँ मर गई ना, मैंने समझ लिया। कि तो हम जो कह रहे हैं तू समझ नहीं रहा है कि नहीं, मैं समझ गया बिल्कुल, मेरी माँ मर गई है। भैया या तो वो माँ का मतलब नहीं समझता है या मरने का मतलब नहीं समझता है। क्या अच्छा तू क्या समझा ये बता। तो उस बच्चे ने कहा कि क्या हो गया, कभी बाजार जाती है, कभी स्कूल जाती है, कभी काम से जाती है, कभी नाना जी के यहाँ जा कर के आती है, कभी कुछ सामान लेने के लिए जाती है, आज मर गई है, कोई बात नहीं, जैसे बाजार गई है वैसे मर गई है, आ जाएगी थोड़ी देर बाद में। अरे भाई तू समझा नहीं उसका मतलब क्या है। वाचक ने जो शब्द कहे हैं तो उसके वाच्य को नहीं समझ पाया। ये कह रहे हैं जो व्यक्ति आत्मा शब्द के वाच्य वाचक संबंध से पूर्णतः अपरिचित होते हैं। क्या माने आत्मा माने क्या, आत्मा माने किसे कहा जा रहा है, इससे पूर्णतः अपरिचित होते हैं, वे लोग सच में आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रहते हैं। वो बच्चा भी बोलने वालों की तरफ आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहा था कि क्या कैसे पागल हैं ये कैसे घबरा रहे हैं, ये किस तरह से बोल रहे हैं, ये मर गई है तो कोई बात नहीं, आ जाएंगी, क्या हो गया, रोज ही मुझे छोड़ छोड़ करके चली जाती है आधे 1 घंटे के लिए, रोजाना ही चली जाती है, कभी सब्जी लेने गई है, कभी कुछ खरीदने के लिए गई है, कभी कपड़े लेने के लिए गई है, कभी कुछ काम करने के लिए गई है, गई है तो गई है, कोई बात नहीं। आज कहाँ गई है, बोले मर गई है, समझ रहा है, वो मर गई है। देखिए ये कह रहे हैं परंतु, अब परंतु कह करके कुछ विशेष बात कहना चाह रहे हैं। परंतु जब सारथी की भांति, ओहो, जब सारथी की भांति व्यवहार परमार्थ मार्ग पर, इसका मतलब जो सारथी हैं
उस सारथी के समान। कौन है सारथी? वे आचार्य देव, वे सारथी है। सारथी क्या होते हैं? रथ को चलाने वालों को सारथी कहते हैं। सारथी के समान व्यवहार परमार्थ मार्ग पर, इसका मतलब व्यवहार मार्ग भी और परमार्थ मार्ग भी, ये दो मार्ग हैं। मार्ग दो नहीं है, मार्ग का निरूपण दो प्रकार से है, ऐसा पंडित जी साहब कहते हैं। क्या ठीक है ना? ये कह रहे हैं व्यवहार परमार्थ मार्ग पर सम्यक ज्ञान रूपी महारथ को चलाने वाले, ओहो, सम्यक ज्ञान रूपी महारथ को चलाने वाले सारथी कौन है? कि वितरागी संत। सारथी कौन है? कि आचार्य। वो कैसा है वो रथ? कि सम्यक ज्ञान रूपी रथ है। कि वो सम्यक ज्ञान रूपी रथ कौन से मार्ग पर चलेगा? कि बोले परमार्थ मार्ग और व्यवहार मार्ग पर चलता है। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, परमार्थ और व्यवहार ये दो रास्ते नहीं हैं, ये उस रथ के दो पहिए हैं। क्या? परमार्थ और व्यवहार, और ये दोनों साथ में चलते हैं। परमार्थ के बिना व्यवहार नहीं होता, व्यवहार के बिना परमार्थ नहीं होता। बिना व्यवहार के परमार्थ कुछ नहीं, और बिना परमार्थ के व्यवहार की कोई कीमत नहीं। एक दूसरे के साथ में चलते हैं, दोनों साथ में चलते हैं, निश्चय और व्यवहार। अरे मिथ्या दृष्टि के जीवन में न निश्चय होता है न व्यवहार होता है। मिथ्या दृष्टि के जीवन में तो दोनों नहीं होता। मिथ्या दृष्टि का व्यवहार व्यवहार भी नहीं है। ये तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की बात है भाई साहब। मिथ्या दृष्टि का व्यवहार व्यवहार नहीं है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के ही सच्चा व्यवहार भी होता है। परमार्थ भी सच्चा सम्यक ज्ञानियों के, और व्यवहार भी सच्चा सम्यक ज्ञानियों के। अज्ञानी के तो निश्चय तो है ही नहीं, अज्ञानी के व्यवहार भी व्यवहार नहीं है। अरे इनमें क्या दम है कि ये क्या कर रहा है और ये क्या खा रहा है पी रहा है? इसमें क्या दम है कि ये मकान किसका है? इसे क्या व्यवहार कहें? अरे इस व्यवहार को तो पांडे राजमल जी साहब कलश टीका में, क्या उसमें अपने पंचाध्यायी में इस तरह से कहते हैं पांडे राजमल जी साहब कि सुनो सुनो, ये व्यवहार ही नहीं है। क्या? अरे साहब शास्त्र में लिखा है काय का व्यवहार, क्या बात करते हो साहब, ये कोई व्यवहार नहीं है। ये सब लिखा है साहब शास्त्र में। अरे कुछ नहीं, ये सब व्यवहाराभास है, ये सब नयाभास है। 4 प्रकार के नयाभास बतला दिए उन्होंने। पंचाध्यायी के नए इसी YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में आप पंचाध्यायी के नए सुनिए। 4-5 प्रवचन हैं पंचाध्यायी के नयों के ऊपर। उनकी स्टाइल किस प्रकार की है पंचाध्यायीकार की कहने की। पांडे राजमल जी साहब किस स्टाइल में बात करते हैं? वे कहते हैं अरे यार शरीर आत्मा को एक कहने वाला व्यवहार है, बेकार है, कुछ व्यवहार नहीं है, बेकार, किसी काम का नहीं है। ये घर बार महल मकान को अपना कहना, बोले व्यवहार है, व्यवहार है। अरे काय का व्यवहार है? कुछ व्यवहार नहीं है, हटाओ इसको, ये व्यवहार किसी काम का नहीं है। उस व्यवहार को क्या व्यवहार कहें हम, जो व्यवहार हमें फंसाने वाला हो, जो व्यवहार हमें अटकाने वाला हो। ये सब शास्त्रों में लिखा होगा, हमें स्वीकार है। नयाभास कह दिए उन्होंने, 4 प्रकार के नयाभासों से उन्होंने काम चलाया। ये कह रहे हैं व्यवहार परमार्थ मार्ग पर आरूढ़ कौन है? महारथ को चलाने वाले। व्यवहार और परमार्थ मार्ग पर सम्यक ज्ञान रूपी महारथ को चलाने वाले। महारथ को चलाने वाले कौन? अन्य आचार्य देव, या वही आचार्य स्वयं ही व्यवहार मार्ग में रहते हुए कभी व्यवहार मार्ग में रहते हैं, कभी निश्चय मार्ग में चले जाते हैं। व्यवहार मार्ग में रहते हुए आत्मा शब्द का अर्थ इस प्रकार बतलाते हैं। क्यों बतला रहे हैं? शिष्य देखो आप, शिष्य भी कितना गजब का है। सुन करके, हमारे को देख करके परिस्थितियों को इतनी ऐसा लगता है ये शिष्य भी कोई साधारण नहीं है। इस शिष्य में पात्रता जागृत हुई है। एक बात कहूँ आपसे, जब तक सुनने वालों में या शिष्य में पात्रता नहीं होती है तब तक गुरु के मुख से वचन नहीं निकलते हैं। ये परम सत्य बात है। तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि के संदर्भ में रत्नकरण श्रावकाचार्य में आचार्य समंत भद्र स्वामी एक श्लोक कहते हैं। वे कहते हैं इस तरह की बात
भविभागन वच जोगे वशाय, ये दौलत राम जी का कथन है। भविभागन वच जोगे वशाय सकल गे गया तदपि स्तुति का वचन है, भव्य जीवों के भाग्य से और आपके वचन योग से, ऐसा है। और समंत भद्र स्वामी ने मूल श्लोक में इसी तरह का भवितव्यम नियोगेन नान्यता आप्तता भवेत, ये समंत भद्राचार्य देव का कथन है। भवितव्यम नियोगेन, भव्य जीवों के भाग्य से तीर्थंकर परमात्मा, अरे जब भव्य जीवों का भाग्य जागृत होता है तो तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि, आगम कहता है कि असमय में भी खिर जाती है। सामान्य रूप से तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि 3 बार, तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि 3 बार खिरती है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में, कमल जी बढ़ जाते सब, विशेष परिस्थितियों में कभी कभी चक्रवर्ती जैसे महापुरुष आ जाएं, कोई कहीं के मारा किसी, उनको देख करके नहीं, अरे अपने आप ही ओहो सहजी इस तरह की वाणी निकलती है उनके लिए, भव्य जीवों के भाग्य से। देखो कभी कभी विषय क्या होता है, बहुत ज़्यादा जटिल होता है विषय, इतना जटिल होता है कि सारी बातें ऊपर से चली जाती है। कई लोग ये कहते हैं आज तो किसी के समझ में नहीं आया होगा, आज तो सबके ऊपर से गई है भाई साहब बात, आज तो किसी के समझ में नहीं आया होगा, एक व्यक्ति के समझ में नहीं आई होगी बात। लेकिन ऐसे प्रसंग में भी मैं बहुत दावे के साथ ये बात कहता हूँ कि कोई न कोई ऐसा जीव उस सभा में बैठा हुआ होगा जो उस बात को समझने की पात्रता रखता होगा। ऐसा नहीं हो सकता। 1000 लोग बैठे हैं और यदि 998 लोगों के ऊपर से गई है तो 2 लोग ऐसे भी बैठे होंगे सभा में जिनको बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि बिना समझ में आने की पात्रता के ये वचनों का निकलना संभव नहीं होता। सहज है ये बात, ऐसा होता ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहता है वो बात ऊपर से जाए ऐसा नहीं है। वचन योग की इसी प्रकार की स्थिति है। जो बात समझाई जाती है, गुरुओं के माध्यम से समझाई जाती है, बतलाई जाती है, सिखाई जाती है, क्या उस बात में कुछ ना कुछ दम होता है। ये कह रहे हैं यहाँ सहज इस प्रकार का संबंध है। क्या महावीर जी भाई साहब टोकर क्या कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कैसे सुंदर शब्दावली। अभी भव्य जीव है, पात्र जीव है, इसका मतलब इसकी भली होनहार है। टोडरमल जी साहब के शब्दों में मैं ये कहूँ बात तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक 17 नंबर पेज पर कहते हैं, भली होनहार है जिसकी जिसे ऐसा विचार आता है। क्या भली होनहार है जिसकी, अब होनहार भली नहीं हो तो समझ में नहीं आवे बात। ये कह रहे हैं समझने वाला ही होगा, निश्चित तौर पर समझने वाला होगा। हाँ मुझे समझ में आ रही है या नहीं, सभा में मैं भी बैठा हुआ हूँ, ये इट डजंट मैटर, ये अलग बात है भाई साहब, तुम्हारे समझ में आए या नहीं आए, लेकिन समझने वाले लोग जरूर बैठे हुए हैं, तब इस तरह की वाणी यहाँ से निकल रही है। ये ऐसा ही स्वरूप है। अब यहाँ कहा स्वस्ति, यहाँ कहा आत्मा। अब शिष्य के कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, लेकिन पल्ले पड़ने की योग्यता दिखाई दे रही है। समझ में कुछ नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी विनम्रता दिख रही है। समझ में कुछ नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी सरलता दिखाई दे रही है। ये शिष्य कैसा होना चाहिए, ये बात यहाँ निकल करके सामने आती है। पात्रता किसे कहते हैं, पात्रता क्या होती है, शिष्य किस तरह के होते हैं। अरे हमें तो समझ में ही नहीं आता, छोड़ो यार, छोड़ करके भाग नहीं गया है, हाथ जोड़ करके बैठा है। प्रभु क्या कह रहे हैं, प्रभु आप क्या कह रहे हैं, प्रभु मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु 5 लब्धियाँ सिद्ध किए दादा ने यहाँ आगे। अभी तो अपन ये पढ़ रहे हैं पंक्तियाँ अमृतचंद्राचार्य देव की, अभी तो अपन आत्मख्याति का ये प्रसंग पढ़ रहे हैं, लेकिन इनमें लब्धियाँ सिद्ध की है और सम्यक दर्शन तक लेकर के गए हैं। इस प्रसंग को यहाँ से सम्यक दर्शन निकाल करके लाएं। 8वीं गाथा में सम्यक दर्शन का विषय क्या बात कर रहे हो आप, 6ठी और 7वीं गाथा में सम्यक दर्शन का विषय है, ये बात तो हमें समझ में आती थी, लेकिन 8वीं गाथा में सम्यक दर्शन का विषय की, हाँ शिष्य कितना विनय है, कितना आदर है उसके हृदय में, कितनी सरलता है उसके हृदय में, कठोरता नहीं है, विनम्रता है। विनय शब्द का प्रयोग किया, विनय दुर्बोधा ऐसा कहकर के पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का 4 नंबर का श्लोक, और यही अमृतचंद्राचार्य ये कहते हैं वहाँ मुख्योपचार विवरण मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा व्यवहार निश्चय प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम।
चौथा श्लोक है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का। मुख्योपचार विवरण, निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा, विनेय दुर्बोधा, विनेय विनेय। क्या शिष्य कौन होता है? जिसमें विनय की प्रमुखता होती है, विनय से बनाए भाई साहब। विनेय शब्द, विनेय, ये भव्य जीव दिखाई दे रहा है, ये पात्र जीव दिखाई दे रहा है। इसलिए इस प्रकार से क्या कि किस प्रकार से बात कह रहे हैं? ओहो, सुनो तो सही भाई साहब, ये शिष्य ऐसा पात्र जीव दिखाई दे रहा है जो अल्पकाल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने वाला है। ये शिष्य वो पात्र जीव दिखाई दे रहा है जिसमें सरलता है, जिसमें विनय है, जिसमें विनम्रता है। जो पात्रता दिखाई दे रही है, क्या जीव दिखाई दे रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ करके भागने जैसा शिष्य नहीं है। कितने ही शिष्य ऐसे होते हैं जो शिष्य छोड़ करके भाग जाते हैं। आलोक जी भाई साहब क्या कह रहे हैं? कितने ही शिष्य ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आता है। कितने प्रसंग चलते चलते चलते, अरे बंद करो यार, अब नहीं सुनेंगे यार, अब समझ में नहीं आता हमारे को, तो समझ में नहीं आता हमारे। अरे भाई तुम में समझ में आने की पात्रता है क्या? देखिए अब ये कह रहे हैं शिष्य कैसा होता है, ये बात तो हो गई, लेकिन गुरु भी किस प्रकार के हैं, कैसे करुणा करके बात कर रहे हैं भाई साहब। देखिए कह रहे हैं महान रथ को चलाने वाले हैं वे। ओहो, मुख्योपचार विवरण, दुरस्त निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा, निरस्त कर दिया है शिष्यों के अज्ञान अंधकार को। अरे शिष्यों के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में जो समर्थ हैं, ऐसे महारथ को चलाने वाले। अरे रथ चलाने वालों की चर्चा नहीं चल रही है, महारथी हैं वे, सारथी हैं वे, ये चलाने वाले हैं। कैसा है रथ? परमार्थ और व्यवहार दोनों मार्ग जिसके अंदर छिपे हुए हैं साथ में। अन्य आचार्य देव या वही आचार्य स्वयं ही व्यवहार मार्ग में रहते हुए, अब खुद व्यवहार मार्ग में रहते हुए का क्या मतलब है? व्यवहार मार्ग में रहते हुए का अर्थ प्रतिपादन कर रहे हैं। व्यवहार मार्ग में रहते हुए का अर्थ बोल रहे हैं। व्यवहार मार्ग में रहने का मतलब छठे गुण स्थान में है। व्यवहार मार्ग में रहने का मतलब शुभोपयोग का गुण स्थान है। क्या शुभोपयोग में है, इसका नाम है व्यवहार मार्ग में रहते हुए। संजय जी साहब, विदिशा, व्यवहार मार्ग में रहते हुए का मतलब क्या है? अभी शुभोपयोग में है, सातवें में नहीं। सातवां तो निश्चय का मार्ग है। व्यवहार मार्ग माने छठा मार्ग, छठे गुणस्थान वाली दशा, तीव्र कषाय की दशा है। लिखने का भाव आ रहा है, शुभ विकल्प आ रहा है, बोलने का परिणाम आ रहा है, लिखने का भाव आ रहा है। ये कह रहे हैं यहाँ पर लिखने का भाव, बोलने का भाव, मूल गुणों के पालन करने का भाव, शिष्य को समझाने का भाव, ये जो शुभोपयोग रूप परिणमन है, इस शुभोपयोग रूप परिणमन को ये कह रहे हैं व्यवहार मार्ग में रहते हुए, तभी तो समझाएंगे। समझाने की बात कैसे आएगी? तो व्यवहार मार्ग में रहते हुए आत्मा शब्द का अर्थ इस प्रकार बतलाते हैं, इस प्रकार आत्मा शब्द का अर्थ बतलाते हैं कि जो ज्ञान, दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो। कैसा बतला रहे हैं? जो दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो वह आत्मा है। इसका मतलब आचार्य देव शिष्य यदि व्यवहार की भाषा समझता है तो व्यवहार मार्ग के माध्यम से समझाएंगे। क्या देखो बहुत चतुर हैं। इसका मतलब गुरु वे होने चाहिए जो व्यवहार निश्चय का बैलेंस समझते हों। गुरु वे होने चाहिए जो निश्चय व्यवहार के ज्ञाता होते हों। 3 गुण बतलाए थे मैंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ाते समय, चौथे श्लोक की व्याख्या करते समय। 3 गुण होते हैं, नए चक्र में भी बतलाते हैं हम विद्यार्थियों को। गुरु कौन? गुरु में 3 बातें होनी चाहिए। क्या 3 बातें गुरु में जरूरी है? 3 में से एक भी होगी तो काम नहीं चलेगा। एक वाक्य दिया वहीं, गुरुवो भवन्ति शरणम प्रबुद्ध नए चक्र संचारा। गुरुवो भवन्ति शरणम, योग्य गुरु की शरण में जाइए आप, यदि आत्म कल्याण करना है तो गुरु की शरण में चले जाइए। फिर कहा भैया गुरु कौन है? गुरु कौन है बतलाइए। तो उन्होंने कहा मुख्योपचार, मुख्य सो निश्चय और उपचार सो व्यवहार। मुख्योपचार विवरण, मुख्य उपचार के माध्यम से, माने निश्चय नहीं,
निश्चय और व्यवहार इन दोनों के माध्यम से निरस्त कर दिया है जिन्होंने विनेय दुर्बोधा शिष्यों के अज्ञान अंधकार को। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, पहला पॉइंट कि जो शिष्यों की शंकाओं का निराकरण करने में समर्थ हो। टोडरमल जी साहब के शब्दों में यदि मैं कहूँ तो गुरु वही शोभा पाता है, वही गुरु है जो शिष्यों का के शंकाओं का समाधान कर सके। टोडरमल जी के शब्दों में कहें तो प्रश्नों की बोछार सहने की सामर्थ्य रखता हो। आने दो कोई भी प्रश्न, कोई बात नहीं, आने दो कोई भी प्रश्न, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी प्रश्न पूछो ना, कहीं से भी ला करके पूछो ना। तो टोडरमल जी साहब ने कहा शिष्यों के या श्रोताओं के, वक्ता के स्वरूप में लिखा है उन्होंने, श्रोताओं के प्रश्नों को सहन करने की ताकत रखता हो, सामर्थ्य रखता हो, शिष्यों को समझाने की जिसमें योग्यता हो। शिष्य यदि अज्ञानी है, शिष्य यदि समझने की भावना से उनके पास में आए हैं, तो उनमें वो गुण हो कि ये समझाएं तो समझ में आ जावे। शिष्य किस एंगल से बात कर रहा है, इसका जो प्रश्न है ये रेडियो के कौन से स्टेशन पर लगा हुआ है, बस उसी स्टेशन पर जाकर के बराबर उसका जवाब देवे। सही निशाने पर तीर लगे, गुरु के माध्यम से जो जवाब दिया जा रहा है। पहला पॉइंट, गुरु का पहला लक्षण। लक्षण नंबर 2, व्यवहार निश्चयज्ञ। व्यवहार निश्चयज्ञ, व्यवहार और निश्चय दोनों के ज्ञाता होने चाहिए। अकेले निश्चय का ज्ञाता होगा तो काम नहीं चलेगा, अकेला व्यवहार का ज्ञाता होगा तो काम नहीं चलेगा। क्या कि साहब हम व्यवहार मार्ग तो जानते हैं, निश्चय मार्ग बाद में जान लेंगे। दूसरा कोई ये कहे कि नहीं साहब निश्चय मार्ग तो पक्का, निश्चय मार्ग तो पक्का जानता हूँ, व्यवहार मार्ग नहीं जानता। कोई बात नहीं, काम तो निश्चय से ही होना है। नहीं भैया, व्यवहार निश्चयज्ञ गुरु का लक्षण है। व्यवहार और निश्चय दोनों का सुमेल है यहाँ। क्या दोनों में बैलेंस है ये जैन सब, दोनों बातें होनी चाहिए, व्यवहार निश्चयज्ञ। और इन दोनों से भी काम नहीं चलेगा, इन दोनों से भी काम नहीं चलेगा। तो बोले तीसरा गुण एक और चाहिए। बोले क्या? प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम। ओहो, ये दोनों गुण तो थे, निश्चय व्यवहार को जानते भी थे, ठीक है ना, और समझाने में भी बहुत कुशल हैं, लेकिन दुकानदारी में फंसे, घर गृहस्थी व्यापार रोजगार की उलझनों में फंसे हुए हैं। तो क्या कहते हैं गोपाल पाटनी जी साहब, क्या कहते हैं बोलो? तो तीसरी बात यह है कि नहीं भाई साहब, द्वंद्व फंद में यदि उलझा हुआ होगा तो जगत के जीवों को ढंग से समझा नहीं पाएगा। प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम, जगत में धर्म तीर्थ का प्रचार प्रसार करने के लिए जिसने कमर कसी हो, जो विषय कषायों में उलझा नहीं हो, जो फंसा हुआ नहीं हो, जो उलझा हुआ नहीं हो, जगत में स्वयं नहीं फंसा हो, जंजाल में स्वयं नहीं फंसा हो, वही तो जगत के जीवों को जंजाल से निकालने का रास्ता बता पाएगा। जो खुद ही व्यापार में फंसा है वो दूसरों को क्या कहेगा कि इन चीज़ों में सुख नहीं है। जो खुद ही पैसे में उलझा हुआ है वो क्या कहेगा कि पैसे में सुख नहीं है। जिसको खुद कोई प्रॉपर्टी, संपत्ति, धन, वैभव दिखाई देता है, वे जगत के जीवों को क्या उपदेश देंगे कि सुख नहीं विषय भोगों में है। ये कैसे उपदेश देंगे बताइए मुझे। तो ये 3 लक्षण होने चाहिए, गुरु के 3 लक्षण। ये गुरु यहाँ दिखा रहे हैं। व्यवहार और निश्चय इस रथ को चलाने में महारथी है, क्या ये चलाने वाले हैं। फिर ये कह रहे हैं, अब देखो व्यवहार मार्ग में रहते हुए आत्मा शब्द का अर्थ निश्चय से नहीं बता रहे हैं। अभी ये शिष्य कैसा है, इसको किस तरह से समझाना है, ये बात बहुत भली प्रकार से जानते हैं। ये कह रहे हैं आत्मा शब्द का अर्थ इस प्रकार बतलाते हैं कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो वे आत्माएं। लो, ये क्या कह रहे हैं? दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो वे आत्माएं, ये बात यहां कह रहे हैं। क्या देखो कैसी बात कह रहे हैं। और तब वे लौकिक जन भी आत्मा शब्द के अर्थ को भली भांति समझ लेते हैं। ओह, वे लौकिक जन थे लेकिन ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुणों की बात कही वे सब समझ लेते हैं। अरे भाई, यहाँ तो वितरागी गुरुओं की चर्चा चल रही है,
यहाँ तो दिगंबर गुरुओं की चर्चा चल रही है। क्या हम जैसे साधारण लोगों की बात नहीं है यहाँ जो बात चल रही है, ऐसे वीतरागी गुरु, जगत से बिल्कुल अलिप्त रहने वाले, ऐसे हमारे महान संत सच्चे गुरु हैं भाई साहब। वे देव शास्त्र गुरु में जिनका नाम आता है, ऐसे गुरु, ये वीतरागी संत क्या है भाई साहब, ऐसे समझाते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र की बात बतला रहे हैं। दर्शन वाले, ज्ञान वाले, चारित्र वाला होता है आत्मा। दर्शन ज्ञान चारित्र वाला आत्मा होता है कि साहब पीछे 7वीं गाथा के अंदर उसको व्यवहार कह करके उसका निषेध किया था। क्या होगा, यहाँ शिष्य जैसा दिखाई दे रहा है, इसको ऐसा ही समझाया जाएगा। व्यवहार के माध्यम से उपयोगिता बतला रहे हैं। लेकिन अंतिम वाक्य बहुत महत्वपूर्ण, पढ़ने योग्य, अभी पढ़ूंगा मैं, जिसमें कह दिया है व्यवहार नहीं हो नानुसर्तव्य इति वचनाद, व्यवहार नहीं हो नानुसर्तव्य। व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है, व्यवहार ने अंगीकार करने योग्य नहीं है। व्यवहार ने की उपयोगिता बता दी, व्यवहार ने की कीमत बतला दी। क्या, लेकिन उपयोगिता बताने के बाद में भी इस व्यवहार ने के चेंट मत जाना, ये चेंटने योग्य नहीं है, मारा जाएगा यदि इसके चेंट गया तो। अरे इतनी उपयोगिता पिछले कब से चल रही है 8वीं गाथा, मुझे पता नहीं, 1-2 दिन तो हो ही गए होंगे, 2-3 दिन हो गए शायद, कितने दिन हो गए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अरे इस व्यवहार ने की इतनी उपयोगिता, अरे भाई साहब गजब की बात बतलाई पंडित जी, आपने तो गजब की बात बतलाई। व्यवहार ने इतना उपयोगी है, व्यवहार के बिना काम नहीं चलेगा, व्यवहार ने उपयोगी है। 6ठी 7वीं को तो उठा करके धर दिया हमने गाथा को, और 8वीं गाथा के चेंट गए हम तो। व्यवहार ने नहीं भाई साहब, अनार्य को अनार्य भाषा में समझाया जाता है। हम तो व्यवहारी हैं, हमें तो व्यवहार से ही समझाओ, हमें तो व्यवहार की बात समझ में आएगी, व्यवहार ही होगा भाई साहब। क्या कह रहे हैं ये, क्या ये कह रहे हैं भैया व्यवहार में अटकना नहीं, मर गया मर गया। व्यवहार उपयोगी था लेकिन चेंटने जैसा नहीं था। मैं एग्जाम्पल देता हूँ बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का। बहुत उपयोगी है बिजली, कितनी उपयोगी है। लाइट कितनी उपयोगी है, बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है लाइट। अरे इसके बिना रोशनी नहीं होती, इसके बिना माइक नहीं चलते, इसके बिना पंखा नहीं चलता, एसी नहीं चलता, इसके बिना वॉशिंग मशीन नहीं चलती है, इसके बिना वो आयरन नहीं होती है, इस्त्री नहीं चलती है, प्रेस नहीं होती है, इसके बिना ये नहीं होता है। अरे सारे मिक्सी नहीं चलती है, कूलर नहीं चलता है, फ्रिज नहीं चलता है। लाइट से तो कैसे भाई साहब, लाइट है तो रोशनी है, और लाइट ही नहीं है तो बिल्कुल अंधकार है। अच्छा, बहुत उपयोगी, बहुत उपयोगी है। ऐसा जान करके यदि तू उन बिजली के नंगे तारों को अपने सीने से लगाने की चेष्टा करेगा, पकड़ेगा, चेंटेगा, मौत हो जाएगी, मर जाएगा। उपयोगी है, चेंटना मत। क्या, दूर रह करके काम निकाल लेना। व्यवहार में उपयोगी है, निश्चय तक पहुंचाने के लिए उपयोगी है। दूर रह करके काम निकाल लेना, चेंटना मत इससे। क्या समझ में आ रही है बात? यदि तू इसके चेंट गया तो मौत नक्की है, नरक निगोद में चला जाएगा, अनंत संसार परिभ्रमण होगा भैया। क्या कि नहीं साहब, बहुत गजब की। आज तो इतनी उपयोगिता बतलाई पंडित जी ने बिजली की, खूब उपयोगिता बतलाई। और घर में जाए और जा करके बिजली के चेंट जाए, उसके उसमें हाथ डाल देवे, मर गया। क्या जो बात कही जा रही है उतनी समझना। आगे चल करके पंडित जी कहेंगे, यहाँ अमृत चंद्राचार्य देव, व्यवहार नहीं हो नानुसर्तव्य, अनुसरण मत करना, चिपकना मत इस व्यवहार नहीं के। व्यवहार को व्यवहारवत स्वीकार करना, समझने के लिए है, मार्ग है, मंजिल मत समझ लेना। क्या ये मार्ग है? मैं कहता हूँ, एक व्यक्ति कहीं बाहर से आया, कहीं किसी नए नगर में पहुंचा, पहली बार पहुंचा, एड्रेस तो था उसके पास में, लेकिन समझ में नहीं आ रही थी। शायद मैंने एक आध दिन कहीं बताया भी है, अभी दोपहर के व्याख्यानों में, कहीं शायद डलास के व्याख्यान में था, या पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया, वहाँ के प्रवचनों के अंदर कहीं आप लोगों ने सुना हो तो। अब ये व्यवहार ये वो पहुँचा व्यक्ति और कहा कि रास्ता जानना है, एड्रेस तो लिखा हुआ है, पहचानने में नहीं आ रहा है। कोई नहीं दिख रहा था तो एक सज्जन दिखाई दिए, उनसे पूछा, भाई साहब रास्ता बता दिया उसने। एक काम करो, इधर जाओ, फिर इधर जाकर के आगे से राइट घूमना, फिर वहाँ जाकर के लेफ्ट, फिर वहाँ उधर एक गली आएगी, फिर उसमें से घूमने के बाद में फिर लेफ्ट साइड के अंदर एक और गली आएगी। ध्यान रखना, राइट में मत घूम जाना। फिर लेफ्ट में घूम जाने के बाद में फिर थोड़ा सा आगे चलने के बाद में राइट घूम करके फिर लेफ्ट साइड के अंदर एक मकान आएगा, उधर से वो रास्ता निकलेगा, फिर रोड क्रॉस करके फिर इस तरह का ऐसा रास्ता बताएगा। उसने बता दिया।
रास्ता बता दिया इसने। इसका माथा घूम गया। क्या रात को 10-11 बजे का समय, सुनसान सड़कें, पता बताने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा है। एक आदमी बड़ी मुश्किल से मिला था, इसने रास्ता दिखा दिया। भैया यार प्लीज़ यार एक काम करो यार, आप हमें छोड़ सकते हो क्या वहाँ, आप बता सकते हो क्या। अब वो बेचारा करुणा करके वो चला गया। चलो ठीक है मैं छोड़ आता हूँ, आप कहाँ से आए हो क्या है पूछा तो थोड़े से सज्जन व्यक्ति दिखाई दे रहे थे, उसका भी मन बन गया, वो भी ले गया साथ में। बोले चलो 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 कोई बात नहीं, हम बताते हैं, रास्ता बता देते हैं। अब जैसे तैसे करके थोड़ी देर लगा करके, आधा घंटा लगा करके उसने वहाँ तक पहुँचाया कि भाई साहब ये आपका मकान है क्या। अब वो कहता है कि भाई साहब तुम्हारा तो उपकार बहुत है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें तो ऊपर चलना पड़ेगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अरे भाई मेरा काम यहीं तक था, तेरी मंजिल पहुंच गई, तेरा मकान मिल गया, तेरे को रास्ता दिखा दिया है, जिस जगह तुझे पहुंचना था वहां तुझे पहुंचा दिया। नहीं नहीं तुम्हारा बहुत उपकार है भैया, कैसे भूल सकता हूं तुम्हारे उपकार को। आधी रात को मैं भटकता रहता, इधर उधर न मालूम कहां चला जाता, मुझे तो मंजिल पर पहुंचाने वाले तुम ही हो, और हाथ पकड़ लिया उसका, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मारेगा वो, पीटेगा तुम्हारे को। ज्यादा यदि जबरदस्ती करने के प्रयास किए ना, क्या शोर मचा देगा, पीटेगा, पुलिस में भर्ती पकड़वा देगा तुम्हारे को, पुलिस को फोन कर देगा, जेल में भिजवा देगा। क्यों भैया, इतना उपकार किया है और तुमने उपकार किया है इसलिए मैं तुम्हारे को रोकना चाहता हूं। मैं अपने अच्छा उपकारी का उपकार मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, कि काम खत्म हो गया उसका, उसकी उपयोगिता जहाँ तक थी, उसकी जगह जहाँ तक थी, जहाँ तक रहने की उसकी योग्यता थी, वहाँ तक वो आ गया। अब उसके बाद में उसे छोड़ो और तुम आगे बढ़ो। व्यवहार का काम भी इसी तरह का है। चाय पानी करके जाना यहाँ तक तो ठीक है निर्मल चंद जी साहब, क्या चाय पानी करके जाना, इतनी विनम्रता तो समझ में आती है, लेकिन ये कहे कि नहीं मैं तो तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा, क्या बोलो, मैं जाने ही नहीं दूंगा तुम्हारे को, तुम्हारा तो उपकार बहुत था, क्या मैं इस उपकार को, अरे ऐसे व्यक्ति कहाँ मिलेंगे भाई साहब, तुम्हारा इतना उपकार। अब तो मुझे यहाँ से वापस भी जाऊँगा तब भी तुम्हारा सहयोग पड़ेगा, फिर दोबारा जब कभी यहाँ आऊँगा तब भी तुम्हारा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि स्टेशन से यहाँ तक मैं दोबारा नहीं आ पाऊँगा, और तुम जैसे सज्जन व्यक्ति मिल गए, मुझे 3 दिन बाद में दोबारा आना है, तुम तो मेरे ही साथ में रहो, फिर तुम्हें कहाँ मिलोगे तुम मेरे को। हो गया भाई साहब। चलो ये क्या कह रहे हैं यहाँ, सुनिए सुनिए सुनिए। दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो गया, प्राप्त हो इस तरह से बतलाते हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र के माध्यम से बतलाते हैं कि वे आत्माएं जो दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो, जिसमें दर्शन है, जिसमें ज्ञान है, जिसमें चारित्र है, वो आत्माएं ऐसा बतलाते हैं। तब वे लौकिक जन भी आत्मा शब्द के अर्थ को भली भांति समझ लेते हैं। अब समझ में, अच्छा ये जानने वाला आत्माएं हैं, ओ यही तो आत्माएं, अच्छा समझ में आ गई, उसके व्यवहारी जनों को समझ में आ गई बात। और तत्काल ही उत्पन्न होने वाले अतीव आनंद से, उदाहरण दिया था ऊपर, अश्रु धारा फूट पड़ती है, खुशी के आंसू, तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, ये शब्द सुनकर के खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। इसी तरह से यहाँ शिष्य का क्या हो रहा है, तत्काल ही उत्पन्न होने वाले अतीव आनंद से उसके हृदय में सुंदर बोध तरंगें उछलने लगती है। ओ बड़े भाग्य से हमको मिले ये वचन, क्या आत्मा, अरे भैया अनंत 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 काल बीत जावे तब तक इस जीव के कान में आत्मा शब्द नहीं सुनाई देवे, ये हाल है। आत्मा शब्द सुनाई नहीं देवे धर्मेंद्र जी साहब, अतुल वाकलीवाल जी, आत्मा शब्द सुनाई नहीं देवे, इसको कब तक नहीं सुनाई दे रहा है आत्मा शब्द, अनंत काल निकल गया, 1 इंद्रिय जीव नहीं सुनाई दे रहा, 2 इंद्रिय जीव विकलत रहे, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय सुनाई नहीं, कर्ण इंद्रिय नहीं है, कहाँ आत्मा शब्द सुनेगा। अनंत अनंत काल इस जीव का 1 इंद्रिय पर्याय में बीतता है, त्रस पर्याय की प्राप्ति महान दुर्लभता से प्राप्त होती है। कान में शब्द नहीं पड़ा, आत्मा समझना तो बहुत दूर की बात है, इसको आत्मा शब्द कान में भी पड़ गया, इसको आत्मा शब्द समझ में नहीं आ रहा था, तो श्री गुरु के समझाने पर, अत्यंत सरल शब्दावली में ये बात समझाए जाने पर कि आत्मा तो जानने देखने वाला होता है, समझ में भी आ गया, ओ ये आत्मा हूं मैं, और आनंद की तरंगें उठने लगी। क्या
ये आनंद की तरंगे उठने लगी। आनंद से उनके हृदय में सुंदर बोध तरंगें उछलने लगी। ओहो, बोध तरंगें अंदर में उछल रही है। इस प्रकार सुनना आगे क्या कह रहे हैं, बड़ी गजब की बात है भाई साहब। क्या कह रहे हैं, इस प्रकार जगत म्लेच्छ के, क्या जगत तो म्लेच्छ के, सारा जगत म्लेच्छ है, तथा व्यवहार नए म्लेच्छ भाषा के स्थान पर सारा जगत म्लेच्छ हो रहा है। सारे जगत के प्राणी ये म्लेच्छ हैं और व्यवहार नए ये म्लेच्छ भाषा के समान है। म्लेच्छ भाषा के स्थान पर होने से व्यवहार नए परमार्थ का प्रतिपादक है, और इसीलिए परमार्थ का प्रतिपादक है। इसीलिए अरे दर्शन ज्ञान चारित्र के माध्यम से बताया किसको है, दर्शन ज्ञान चारित्र के माध्यम से समझाया किसको है। दर्शन के माध्यम से दर्शन नहीं समझाया है, ज्ञान के माध्यम से ज्ञान नहीं समझाया है, ज्ञान के माध्यम से भी ज्ञायक को बताया है, दर्शन के माध्यम से भी ज्ञायक आत्मा को बतलाया है, चारित्र के माध्यम से भी बताना उस आत्मा को ही है। अरे समझना तो आत्मा को है, ओह समझना तो आत्मा को है। व्यवहार नय के माध्यम से भी, व्यवहार नय भी काम तो वही कर रहा है कि समझना तो आत्मा को है भैया, वहां तक पहुंचना है क्या। इसीलिए व्यवहार नय स्थापित करने योग्य भी है। तथापि गजब हो गया भाई साहब, क्या भाई मोक्ष देखो क्या कह रहे हैं, तथापि पहले तो व्यवहार नय की स्थापना, स्थापना नहीं होगी तो निषेध किसका करेंगे बोलो। ये कह रहे हैं इसीलिए व्यवहार नय स्थापित करने योग्य है, व्यवहार नय स्थापित करने योग्य है। अमृत चंद्राचार्य जैसे महान आचार्य कह रहे हैं व्यवहार नय स्थापित करने योग्य है, व्यवहार नय उपयोगी है, व्यवहार नय विराजमान करने स्थापित करने योग्य है। क्या कह रहे हो, लेकिन कब, निश्चय का प्रतिपादक होने से। निश्चय प्रतिपाद्य है, व्यवहार प्रतिपादक है। व्यवहार प्रतिपादन करने वाला है, निश्चय नय प्रतिपाद्य है। ओह, निश्चय नय तो प्रतिपाद्य है। व्यवहार नय निश्चय का परिचय कराता है, निश्चय बोलता नहीं है। यदि ये व्यवहार नय नहीं हो तो निश्चय का परिचय कौन कराए। निश्चय तो अनिर्वचनीय है, निश्चय तो शब्दातीत है, निश्चय तो वचनातीत है, निश्चय तो शब्द नहीं है, शब्द से परे है, शब्द विन्यास से परे है निश्चय तो। लेकिन उसे बताएगा कौन, उसे बताएगा व्यवहार। व्यवहार ने बताने का काम करता है। यदि ये व्यवहार ने नहीं होता तो निश्चय तक कौन पहुंचाता। क्या देखो, तथापि ये बड़ा गजब का शब्द है। तथापि ब्राह्मण को म्लेच्छ तो नहीं बन जाना चाहिए। क्या अब वो जो ब्राह्मण समझा रहे हैं, वो जो गुरु समझा रहे हैं, वे गुरु समझा रहे हैं किसको, शिष्य को समझा रहे हैं, म्लेच्छ भाषा में समझा रहे हैं, अज्ञानियों की भाषा में समझा रहे हैं। और क्या समझने लग जावे कि यार मुझे तो बार बार में तुतलाती हुई भाषा ही बोलनी पड़ती है, मुझे तो बार बार में ऐसा ही करना पड़ता है, तो फिर क्या करें। फोड़ले में प्रवचन सार ग्रंथ 114 नंबर की गाथा में उसकी टीका करते हुए यही अमृत चंद्राचार्य ये कहते हैं कि समझदार व्यक्ति को आंख नहीं फोड़ लेनी चाहिए। बड़ा गजब का एग्जाम्पल दिया, लक्ष्य भेदी का एग्जाम्पल देकर के चर्चा की। कोई तीरंदाज है और बार बार में धनुर्विद्या का जानकार है, तीर चलाता है, तीर चलाता है, धनुष चलाता है, और धनुष चलाते समय एक आंख बंद करता है, रत्नों का पारखी है क्या, और वो ये लगाता है, एक आंख बंद करता है और इससे देखता है, बार बार में देखता है उसको, रत्नों का अपना तो काम ही यही है। एक आंख को बार बार में बंद करनी पड़ती है, फिर खोलनी पड़ती है, फिर बंद करनी पड़ती है, फिर खोलनी पड़ती है। बार बार में खोलने बंद करने की झंझट में कौन पड़े। ऐसा सोच करके यदि कोई व्यक्ति एक आंख को फोड़ लेगा तो वो आंख कानी नहीं होगी, पूरा व्यक्ति काना हो जाएगा। क्या बात कहना चाह रहे हैं यहाँ, म्लेच्छ नहीं हो जाना, म्लेच्छ नहीं हो जाना चाहिए। तथापि ब्राह्मण को तो म्लेच्छ नहीं हो जाना चाहिए, काम निकालने की बात थी। इस वचन से व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य नहीं है। ओह, इस वचन से व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य नहीं है। कितने ही उदाहरण इस निश्चय व्यवहार शैली के संदर्भ में, इस निश्चय व्यवहार पद्धति को समझाने के संदर्भ में, प्रतिपाद्य प्रतिपादक पने को समझाने के संदर्भ में मेरे दिलो दिमाग में उछल रहे हैं।
लेकिन समय सीमा समाप्त। क्या इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए, व्यवहार उपयोगी, लेकिन उपयोगी होते हुए भी निषेध करने योग्य, उपयोगी होते हुए भी छोड़ देने योग्य। व्यवहार ने उपयोगी होते हुए भी चिपक मत जाना, चिपकना नहीं है। कौन बतलाए भाई साहब, ये क्या बैलेंस रख करके बात करते हैं भाई साहब, क्या इतना बैलेंस रखते हैं अमृत चंद्राचार्य देव, कितना बैलेंस रख करके बात कर रहे हैं, शिष्यों को समझा रहे हैं। भली होनहार हो तो ये बातें समझ में आती है, अदरवाइज समझ में नहीं आती है। या तो निश्चय का पक्ष हो जाता है या व्यवहार का पक्ष हो जाता है। हमारे माइल्य धवल आचार्य देव ने कहा है, लवणम वैणम भणियम नय चक्कम शैल सत्य शुद्धिरम सम्मावेशु मिच्छा जीवाणम सुनय मग्ग रहियाणम। लवणम वैणम भणियम सम्मावेशु मिच्छा जीवाणम सुनय मग्ग रहियाणम। अरे मार्ग से रहित जीवों के लिए या तो वो निश्चयावासी हो जाएगा या व्यवहारावासी हो जाएगा। पंडित जी साहब कहते हैं या उबियावासी हो जाएगा। बैलेंस यदि जीवन में नहीं है तो काम नहीं चलेगा। निश्चय व्यवहार की संधि चाहिए, संधि का अर्थ भी बतलाएंगे। और इस 8वीं गाथा के आधार पर ये ज्ञायक भाव प्रबोधनी में दादा ने क्या गजब की बात कही है। 5 लब्धियों को सिद्ध किया है। क्या 5 लब्धियों को सिद्ध किया है इस शिष्य और गुरु के संवाद के माध्यम से। प्रसंग कितना सा है और निकाला है। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, करण लब्धि और कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति और क्या विधि, ये बातें बहुत सुंदर ढंग से यहाँ खोली गई है। हम यथावत रीति से कल इसको यथा समय ठीक प्रातःकाल 9:20 पर इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। दोपहर में प्रवचन सार 79 नंबर गाथा के आधार पर चर्चा चल रही है। पुण्य पाप के संदर्भ में विशेष चर्चा 1.5 घंटे का प्रवचन है, 2:30 बजे शुरू होगा। आज कल परसों 3 दिन और 10 तारीख से लाइव चलाने वाला हूँ द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नए वाला प्रकरण, माने नए चक्र उत्तरार्ध की चर्चा। आप बराबर ध्यान रखें, लाइव सेशन शुरू करेंगे अपन 10 तारीख से, जो नियमित दोपहर में 2:30 बजे चला करेंगे। चलिए जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौवाणम नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो ज्ञानम।